ड्रामे की स्टार्टिंग में कियान शाओचेन को टच करती है और उसे करीब आने लगती है, पर शाओचेन उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम कितनी बेशरम हो। जब मैं ड्रंक हूँ तो मेरा फायदा उठाना चाहती हो। कियान कहती है कि हम हस्बैंड और वाइफ हैं, एक बेड पर सोने में क्या गलत है। शाओचेन कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं दुश्मन की बेटी के साथ सो जाऊं, मैं इतना होर्नी नहीं हूँ। कियान कहती है कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो एक गलतफहमी थी। शाओचेन कहता है कि चुप रहो, अब मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, ठीक है मैं तुम्हें खुश करता हूँ। तजुका में दिखाते हैं कि कियान डॉक्टर से इंजेक्शन लगाने को बोलती है। डॉक्टर कहता है कि इससे तुम्हारा कैंसर और बढ़ जाएगा। कियान कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस प्रेग्नेंट होकर शाओ को बचाना है। आज रात में शाओचेन के क्लोज जाऊंगी। सुबह जब शाओचेन उठता है तो टेबल पर डिवोर्स पेपर रखे होते हैं। वो कहता है तो अब वो मेरे साथ हार्ड टू गेट खेलना चाहती है। दूसरी तरफ कियान डॉक्टर के पास आती है। वो डॉक्टर उसका फ्रेंड रहता है। फैंग कहता है कि तुम्हें शाओचेन को डिवोर्स दे देना चाहिए, इन 3 सालों में उसने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है। शाओचेन भी ये सब देख लेता है। वो कियान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और कहता है तो अब पता चला कि तुम मुझसे डिवोर्स इसके लिए लेना चाहती हो। क्या कल मैंने तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं किया जो तुम यहाँ इसके पास आ गई। कियान कहती है कि अब हमारा डिवोर्स हो गया है। शाओचेन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे ऊपर मेरी 2 लाइफ का कर्ज है। कियान कहती है कि प्लीज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शाओचेन कहता है कि तुम ये नाटक करने के लिए कितनी बार रिहर्सल कर चुकी हो। कियान गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तब शाओचेन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। जब उसे होश आता है तो मैंगिया उसके सामने बैठी होती है। वो कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। कियान कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में कैसे पता। मैंगिया कहती है क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें बच्चा डिलीवर करने में हेल्प की थी वो लोग मेरे ही थे, इसलिए जल्द से शाओचेन को डिवोर्स दे दो वरना मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी। कियान कहती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को हर्ट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंगिया चाकू उठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें मारकर शाओचेन से कहूंगी कि तुमने सुसाइड कर लिया है, और वो उस पर हमला करती है। पर तभी वहाँ शाओचेन की आवाज आने लगती है। मैंगिया खुद को चाकू मारकर नीचे गिर जाती है। शाओचेन भी ये सब देख लेता है और आकर उसे संभालता है। फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। कियान शाओचेन से बोलती है कि मैंने उसे नहीं मारा। शाओचेन कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम अब भी नाटक कर रही हो। तभी नर्स आकर बोलती है कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, उनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है। शाओचेन कहता है कि इसे यूज करो, इसका ब्लड भी सेम है, और वो कियान से ब्लड डोनेट करवाता है। इसके बाद कियान को कॉल आता है कि जल्दी आइए, मैडम मरने वाली हैं। जब कियान अपने घर आती है तब पुलिस वाले उसके चाचा को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी वहाँ उसकी मॉम भी जमीन पर गिर जाती है। वो कहती है कि शाओचेन को छोड़ दो, उनके साथ मत रहो जो तुमसे प्यार नहीं करते, और ऐसा कहकर वो मर जाती हैं। कियान सोचती है कि ये सब शाओचेन ने ही किया है, जब वो मेरी मॉम को मार सकता है तो मेरे बच्चे को भी मार देगा। फिर वो फैंग के पास आती है और कहती है कि मेरी मॉम अब नहीं रही, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कुछ हो, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। फिर कियान फैंग को कॉल करके बोलती है कि मैं पहले हॉस्पिटल से शाओ को पिकअप करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी। तभी उसके सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उसे हिट कर देती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट मैंगियाओ ने ही करवाया होता है। दूसरी तरफ शाओचेन को कॉल आता है कि आपकी वाइफ की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। शाओचेन कहता है कि अब कियान कौन सी नई चाल चल रही है, और हॉस्पिटल वाले भी उससे मिले हुए हैं। इसके बाद फैंग शाओचेन के ऑफिस में कियान की तस्वीर लेकर आता है। शाओचेन कहता है कि ये नहीं हो सकता, बताओ वो अभी कहाँ है। फैंग कहता है कि वो तुम्हारे सामने है, अब तुम उसे आखिरी विदाई दो। शाओचेन कहता है कि तुम सब मिले हुए हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि तुम और कियान एक साथ रह सके। फैंग उसे पंच मारता है और कहता है कि कियान कितनी बदनसीब थी जो उसे तुम्हारा जैसा हस्बैंड मिला। शाओचेन कहता है कि ये मेरे और कियान के बीच की बात है, तुम आउटसाइडर को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तुम्हें उसका सामान चाहिए ना, उससे कहो कि वो खुद आकर मुझसे मिले। तब फैंग उसे कियान की रिपोर्ट दिखाता है। फैंग कहता है क्या हुआ, रिपोर्ट देखकर तुम डर क्यों गए। कियान तुम्हें ये बहुत पहले से बताना चाहती थी कि उसे कैंसर था, पर तुमने उसका कभी यकीन नहीं किया। शाओचेन कहता है कि वो मर नहीं सकती, तुमने उसे कहाँ छुपाया है। फैंग कहता है कि तुमने उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया, उसके चाचा को अरेस्ट करवाकर, जिससे कियान की मॉम की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। शाओचेन कहता है कि ये सब कब हुआ। फैंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि कियान की फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी। बाहर आकर फैंग कॉल पर बोलता है कि फैमिली की बैंकरप्सी के बारे में शाओचेन को कुछ भी नहीं पता, शायद ये सब मैंगियाओ ने ही किया था। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। कियान अपनी बेटी को लेकर वापस चाइना आ जाती है। फैंग कहता है कि तुम शाओ को वापस क्यों नहीं लाई। कियान कहती है कि शाओ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उसे वहाँ आराम करने दो। मैंने सुना है कि आज शाओचेन और मैंगियाओ की एंगेजमेंट पार्टी है, मैं उनकी ओल्ड फ्रेंड हूँ, मेरा
उन्हें गिफ्ट देना तो बनता ही है। इसके बाद मैंगिया शाओचेन से कहती है कि मैंने इस दिन का कब से इंतजार किया है, आज वो दिन आ ही गया। तभी वहाँ स्क्रीन पर मैंगिया और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो आने लगती है। वो शाओचेन से कहती है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो है, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई। तभी कियान कहती है कि मिस मैंगिया अच्छा मजाक कर लेती है। शाओचेन उसे देखकर कहता है कि मुझे पता था कि तुम नहीं मरी हो, मैं 5 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। कियान कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं और कियान कौन है। मैंगिया शाओचेन से कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, आज हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी है। कियान कहती है कि मिस्टर लो, आपकी फियांस आपका वेट कर रही है। शाओचेन कहता है कि मेरी कोई फियांस नहीं है, मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ। मैंगिया कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारी शादी होने वाली है। शाओचेन कहता है कि मैंने सिर्फ ग्रैंडपा के लिए तुमसे एंगेजमेंट करने की शर्त मानी थी, पर अब मैं अनाउंस करता हूँ कि एंगेजमेंट नहीं हो सकती। मैंगिया कियान को धक्का देती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर शाओचेन उसे पकड़ लेता है। कियान कहती है कि आपकी फियांस को मैं पसंद नहीं हूँ, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद ग्रैंडपा शाओचेन को मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैंगिया को छोड़कर किसी दूसरी वुमेन के पीछे जाने की। शाओचेन कहता है कि वो कोई दूसरी वुमेन नहीं है, वो मेरी कियान है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो मर चुकी है। शाओचेन कहता है कि वो मरी नहीं है, 5 साल पहले कभी मुझे उसकी बॉडी नहीं मिली और ना ही उसका फ्यूनरल हुआ था। मैं मैंगिया से शादी नहीं करूंगा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मुझे अब चलना चाहिए। इसके बाद कियान स्कूल में डोडो को लेने आती है, जहाँ डोडो केक खाने की जिद करती है। कियान उसके लिए केक खरीदने के लिए चली जाती है। तभी डोडो के सामने एक गाड़ी आ जाती है, पर शाओचेन उसे बचा लेता है। कियान कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इधर उधर मत भागो। डोडो कहती है कि मम्मी डैडी ने मुझे बचा लिया। कियान कहती है कि तुम ये बेकार बातें क्यों कर रही हो, ये तुम्हारे डैडी नहीं है। और वो शाओचेन से अपनी डॉटर को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है कि आप हमारे घर डिनर पे चलिए। शाओचेन मान जाता है। घर पर शाओचेन डोडो से बातें करने लगता है। तभी कियान को फैंग का कॉल आता है, वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशन बताने के लिए बुलाता है। फिर फैंग कियान को मैंगिया की इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि उसकी मदर मर चुकी है और उसके फादर एक गैम्बलर है। कियान कहती है कि मुझे अपने चाचा को ढूंढना है, उन्हीं की वजह से मैंगिया अचानक अमीर बन गई थी। फैंग कहता है पर जेल से रिहा होने के बाद तुम्हारे चाचा तो कम्प्लीटली गायब हो गए हैं। कियान कहती है वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उन्हें ढूंढ लूंगी। इसके बाद कियान शाओचेन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। मैनेजर उससे कहता है कि हमने ज्वेलरी डिजाइन की पोजीशन पे किसी और कैंडिडेट को रख लिया है। कियान कहती है पर कल आप और एचआर तो मेरी डिजाइन से बहुत खुश हो गए थे, फिर अचानक आपने अपना माइंड क्यों चेंज कर लिया। मैनेजर कहता है कि कंपनी में रहने के लिए सिर्फ अच्छी डिजाइन की जरूरत नहीं होती, रिश्तों का होना भी इम्पोर्टेंट है। जिसे हमने आपकी पोजीशन पर रखा है वो मिस्टर लू की फियांस है। तभी वहाँ मैंगिया भी आ जाती है। कियान कहती है कि पहले मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा, तुम फियांस होने के नाम पे इस पोजीशन को नहीं ले सकती। मैंगिया कहती है कि किसने कहा कि मैं फियांस होने की वजह से सिलेक्ट हुई हूँ, मैं अपनी एबिलिटी के दम पर सिलेक्ट हुई हूँ। कियान कहती है पर मैंने तो तुम्हारी एबिलिटी देखी ही नहीं, फिर मैं कैसे मान लूंगी तुम एक प्रोफेशनल हो। मैंगिया मैनेजर से कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ शाओचेन भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है। मैनेजर कहता है कि आज मिस ये की रिपोर्टिंग का दिन था, पर मिस मैंगिया ने भी आने का ऑफर दिया। शाओचेन कहता है तो तुमने मैंगिया को रख लिया क्योंकि वो मेरी फियांस है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंगिया शाओचेन से कहती है कि मैंने भी यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग की स्टडी की है, ये जॉब मेरे लिए अच्छी है। कियान कहती है पर मैंने तो सुना है कि तुमने आधे साल तक कोई स्टडी नहीं की है, क्या तुम इस जॉब के लायक भी हो। शाओचेन कहता है कि तुम दोनों में से जिसकी भी डिजाइन कस्टमर को खुश करेगी वही इस जॉब को करेगा। इसके बाद मैनेजर उन्हें मदर और डॉटर के लिए ज्वेलरी डिजाइन बनाने को बोलता है। कियान और मैंगिया दोनों अपनी अपनी डिजाइन बना लेते हैं। फिर शाओचेन उन दोनों की डिजाइन को चेक करता है और कहता है कि मैंने मिस यू को रखने का फैसला लिया है। मैंगिया कहती है कि मेरी डिजाइन में क्या प्रॉब्लम है, ये एडलर को बहुत पसंद आएगी। तब कियान कहती है कि मैं मैंगिया को अपनी हेल्प करने के लिए रखना चाहती हूँ, वो मेरी असिस्टेंट बन सकती है। मैंगिया सोचती है कि वैसे भी मैंने लू के बिजनेस प्लान को चुराने के लिए लू कंपनी को ज्वाइन किया था, अगर मैंने ये मौका गवा दिया तो मुझे दोबारा लू फैमिली में एंटर होने का मौका नहीं मिलेगा। वो कहती है कि ठीक है, अगर ब्रदर शाओचेन अग्री हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओचेन कहता है कि तुम दोनों कल से ज्वाइन कर सकती हो। फिर कियान फैंग को कॉल करके बोलती है कि मैंने लू ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, मैं चाहती हूँ कि शाओचेन मेरे प्यार में फिर से पड़ जाए। तभी वहाँ शाओचेन भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। कियान कहती है कि मुझे डोडो को लेने स्कूल जाना है। फिर कियान शाओचेन से कहती है कि डोडो गायब हो गई है, मैंने पूरे स्कूल में चेक किया पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर वो टीचर से डोडो के बारे में पूछती है। टीचर कहती है कि उसे तो पहले ही कोई ले जा चुका है। तभी उसे किडनैपर का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारी डॉटर मेरे हाथों में है,
जब तुम इस शहर को छोड़ने का वादा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी डॉटर लौटा दूंगा। तुम कंस्ट्रक्शन साइट रोड पर अकेले आ जाओ। कियान उन किडनैपर के पास आ जाती है। किडनैपर कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब तुम मुझे 5 लाख रुपए दो तभी मैं तुम्हारी बेटी को जाने दूंगा। कियान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे अपना बैंक कार्ड का नंबर दो। किडनैपर अपने आदमियों को कियान से पैसे लेने के लिए भेज देता है। तब शाओचन पीछे से आकर उस गुंडे को लात मारता है और डोडो को उठाकर कियान को दे देता है। फिर वो उस गुंडे से लड़ने लगता है। वो गुंडा उसे चाकू मारकर भाग जाता है। हॉस्पिटल में फैंग कियान से कहता है कि अब ये खतरे से बाहर है, तुम इसके साथ रहो। फिर फैंग किसी को कॉल करके बात करने के लिए बुलाता है। जब शाओचन को होश आता है तो वो कियान से कहता है कि तुम डोडो को लेकर मेरे घर पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती, वहाँ कोई तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करेगा। कियान कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी एक फियांस है, वो बुरा मान जाएगी। शाओचन कहता है कि तुम इसकी परवाह मत करो, मैं सेक्रेटरी से कहूंगा कि आज वो तुम्हें घर पर ले जाए। कियान डोडो को लेकर शाओचन के घर आ जाती है। मैंग्या उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कियान कहती है कि शाओचन ने मुझे यहाँ रहने के लिए बोला है। सेक्रेटरी कहता है कि मिस्टर लू का ऑर्डर है कि आज से ये दोनों यहीं रहेंगी। इसके बाद मैंग्या शाओचन के कैबिन में घुसकर फाइल्स को देखने लगती है। कियान उसे ऐसा करते हुए उसकी फोटो ले लेती है। फिर रात में डोडो शाओचन के साथ सोने की जिद करती है। वो कहती है कि सब बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ ही सोते हैं। शाओचन मान जाता है। रात में शाओचन सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड में दो लोग एक जैसे ही दिखते हैं। या तो तुम मुझसे गुस्सा हो इसलिए मुझे पहचान नहीं रही हो, या शायद तुम्हारी याददाश्त चली गई है। पर कुछ भी हो, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैंसर है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सुबह ग्रैंडपा शाओचन के घर आ जाते हैं। शाओचन कहता है कि आप यहाँ कैसे आए। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं वापस नहीं आता तो बुरी इंटेंशन वाले लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे और तुम्हें बहकाते रहेंगे। शाओचन कहता है कि मैं वो इंसान था जिसने मिसी का पीछा किया, उसने मुझे कभी नहीं बहकाया। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम इस वुमन के साथ रहोगे तो तुम हमारे लो ग्रुप से निकल जाओ। शाओचन कहता है तो आप मुझे रिटायर कर दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं तो अब तुम मुझसे मुंह चलाओगे, जाओ जाके बाहर मेरे लिए नील डाउन करो। तब कियान कहती है कि शाओचन को एम्बेरस मत कीजिए, हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा होने का दिखावा मेरे सामने मत करो, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं। शाओचन कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं नील डाउन करूं तो मैं नील डाउन करूंगा, पर प्लीज डोडो के सामने मिसी से ऐसे बात मत कीजिए। फिर शाओचन नील डाउन करके बैठ जाता है। ग्रैंडपा सेक्रेटरी से कहते हैं कि जाके मेरी स्टिक लेकर आओ। सेक्रेटरी कहता है कि वो स्टिक तो मैंने हटा दी है, अगर आप मिस्टर शाओचन को मारेंगे तो वो कंपनी के अफेयर्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसे ये सब सहन करना ही होगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसकी जुबान ज्यादा हार्ड है या मेरी स्टिक। तब शाओचन सेक्रेटरी पे चिल्लाता है और कहता है कि स्टिक लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी और स्टिक में से कौन ज्यादा हार्डर है। फिर ग्रैंडपा स्टिक से लगातार शाओचन को मारने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम अब भी उस वुमन के साथ रहोगे। शाओचन कहता है कि आदमी से 2 चीजों को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, एक उसके करियर को और दूसरी उसकी बाहों में रहने वाली वुमेन को। ये आपने ही मुझे सिखाया है। ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम अब अपने बड़ों को जवाब दोगे, और फिर से शाओचन को मारने लगते हैं, पर कियान बीच में आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी जैसी वुमेन जो दूसरों का फायदा उठाना चाहती है उसके लिए मैं सॉफ्ट हार्टेड हो जाऊंगा। कियान कहती है कि मैं जॉब करती हूँ, लू फैमिली ने कभी भी मुझ पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की है, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन झूठी है, बताओ तुम्हारा लू फैमिली में आने का क्या पर्पस है। फिर वो कियान से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए हमारी लो फैमिली को छोड़ने के लिए। कियान कहती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं शाओचन के साथ सिर्फ पैसों के लिए हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम पैसों के लिए यहाँ नहीं हो तो फिर यहाँ क्यों हो, जैसे तुम दिखती हो उसमें तो बहुत पैसे खर्च होते होंगे। तभी वहाँ डोडो आकर कहती है कि मेरी मम्मी तो पैदा ही खूबसूरत हुई थी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कब से हमारी बातें सुन रही थी। डोडो कहती है कि बहुत देर से, मैंने 1000 तक गिनती काउंट भी कर ली। ग्रैंडपा कहते हैं कि अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर डोडो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे ग्रैंडपा से अकेले में कुछ बात करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मम्मी को बुली किया, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। डोडो कहती है कि मैं इतनी प्यारी हूँ, मुझे पता है कि ग्रैंडपा मुझे लाइक करेंगे। ग्रैंडपा को हंसी आ जाती है और वो डोडो का बाल तोड़ लेते हैं। इसके बाद मैंगे कियान से कहती है तो तुम अब भी यहाँ रहने की हिम्मत करोगी, ग्रैंडपा इस घर के इंचार्ज हैं, तुमने उन्हें प्रवोक किया है। कियान कहती है तो तुमने ग्रैंडपा को यहाँ बुलाया है। मैंगे कहती है हाँ, अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगी। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। मैंगे उनके पास जाती है पर वो उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। मैंगे कियान से कहती है कि तुमने ग्रैंडपा से ऐसा क्या कहा है। कियान कहती है कि मैं क्या कहूंगी, उनकी खुद की आंखें हैं पहचानने के लिए कि कौन जेंटलमैन है और कौन विलन है। इसके बाद कुछ गुंडे शाओचन पर
हमला करते हैं, पर मैंग्या होकर साचुन को बचा लेती है और इंजर्ड हो जाती है। साचुन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ मैंग्या उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। साचुन कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम बीच में क्यों आई? मैंग्या कहती है क्योंकि आप मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साचुन कहता है पर मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंग्या कहती है कि ऐसा मत कहो, अगर उस दिन एंगेजमेंट वाले दिन वो वुमेन नहीं होती तो मैं कब के आपकी हो जाती। क्यान को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, क्या आप उसे भूल नहीं सकते? तभी वहाँ क्यान भी आ जाती है। वो साचुन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साचुन कहता है कि आज रात कोई मुझे मारना चाहता था। क्यान कहती है फिर मैंग्या ने तुम्हें बचा लिया, पर क्या ये मरने वाली है? मैंग्या कहती है कि ब्रदर मेरे साथ है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। साचुन कहता है कि मैंग्या माफी नहीं मांगेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे एम्बेरस मत करो। क्यान कहती है कि ठीक है, फिर मैं उसके ठीक होने का वेट करूंगी और फिर से उसे एम्बेरस करूंगी। साचुन कहता है कि तुम चुप नहीं रह सकती, ये सब ठीक नहीं है। क्यान कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें लड़कियों के साथ खिलवाड़ करने की आदत है, मिस्टेक्स के लिए तुमने अपनी एक्स वाइफ को मरने के लिए फोर्स किया। आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर आज तुम्हारी एक्स वाइफ जिंदा होती तो मैं इसे खुद मार देती। साचुन उस पर चिल्लाता है और कहता है कि ज्यादा मत बोलो। क्यान वहां से चली जाती है। इसके बाद फैंग क्यान से कहता है कि साचुन को छोड़ो और मेरे साथ चलो। तभी वह साचुन भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान क्यों कर रहे हो? फैंग कहता है कि तुम्हारी फियांस होने के बाद भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, क्या तुम सब कुछ अपने पास रखना चाहते हो? साचुन कहता है कि मेरे लोगों से दूर रहो। फैंग कहता है कि मेरी अब आदत हो गई है, दूसरों की चीजों को चुराने में मुझे बहुत मजा आता है। साचुन उसे पंच मारता है और क्यान को उठाकर ले जाता है। फिर वो उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है कि तुम फैंग को कैसे जानती हो? क्यान कहती है कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तब से मैं डॉक्टर को जानती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ जिसे सबको अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है? साचुन उसे टच करने लगता है। तभी वहाँ डोडो आ जाती है। क्यान कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गई? डोडो कहती है कि आप दोनों अभी क्या कर रहे थे? साचुन कहता है कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा था। इसके बाद सेक्रेटरी साचुन को डोडो के किडनैपर की फोटो दिखाता है। साचुन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इस पर्सन को पहले भी कहीं देखा है। फिर उसे वो वेडिंग वाली नाइट याद आने लगती है, जहाँ स्क्रीन पर मैंग्या और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो लगी थी। साचुन सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो कि इस लड़के का हाल ही में मैंग्या के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद साचुन की कंपनी में मीडिया वाले आकर क्यान पे डिजाइन को चोरी करने का आरोप लगाने लगते हैं। क्यान कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। रिपोर्टर कहती है पर आपने मिस मैंग्या की एंगेजमेंट सेरेमनी को बर्बाद कर दिया था, आपकी किसी पर्सन पर चोरी करने की हाई पॉसिबिलिटी है। मैंग्या कहती है कि मिस ये मेरे और साचुन के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है। तभी वह फैंग आकर कहता है कि मिस ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है। मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। फैंग क्यान से कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए कहा है। क्यान कहती है कि अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि अभी लू कंपनी में रिपोर्टर आए हुए हैं? जब डोडो की किडनैपिंग में साचुन इंजर्ड हो गया था तब वहाँ अचानक से एकदम से पुलिस की कार कैसे आ गई थी? मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, पर चोरी करने वाला ग्रुप चैंग फैंग ग्रुप है। फैंग कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ कि 5 साल पहले मैं मैंग्या के साथ मिला हुआ था, पर जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाया है तो मैंने उसके साथ सारे कनेक्शन खत्म कर दिए थे। क्यान कहती है कि तुम वो इंसान हो जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? फैंग कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ साओचेन भी आ जाता है और क्यान का नाम सुन लेता है। फिर वो क्यान से कहता है तो तुमने मुझसे इतने समय से झूठ बोला, तुमने लू ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि तुम फैंग को बिजनेस प्लान चोरी करके दे सको, यही तुम्हारा पर्पस था ना? तुमने मुझसे 5 साल से खुद को छुपा कर रखा, क्या तुम्हें पता भी है कि इन 5 सालों में मैंने तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा है? फैंग साचुन को धक्का देता है और कहता है कि किस हक से तुम क्यान से ये सब बोल रहे हो? क्यान को कैंसर था, इन 5 सालों में वो मरते मरते बची है। जब शाओ बीमार हो गया था तब तुम कहाँ थे? साचुन कहता है कि ये शाओ कौन है? फिर वो क्यान से कहता है कि तुमने मुझसे कितनी बातें छुपा कर रखी हैं, और डोडो जो मुझे डैडी कहती है वो किसकी बेटी है? क्यान उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम फादर होने के लायक भी हो, और वो बेहोश हो जाती है। जब हॉस्पिटल में क्यान को होश आता है तो साचुन उससे कहता है कि तुमने मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं था इसलिए तुम बेहोश हो गई थी। क्यान उसे मैंग्या की फोटो दिखाकर कहती है कि मैंने तुम्हारा बिजनेस प्लान चोरी नहीं किया था। इसके बाद साचुन के गार्ड मैंग्या के बॉयफ्रेंड को पकड़ कर ले आते हैं। साचुन उससे कहता है कि तुम्हारा मैंग्या के साथ क्या रिलेशनशिप है? वो कहता है कि वो एक घटिया लड़की है जो काम करवाने के बाद पैसे भी नहीं देती।
साओचन उससे कहता है कि तुम एक एक बात मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। घर आकर साओचन मैंगियो को धक्का देता है और कहता है कि तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तुमने कियान को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की। मैंगियो कहती है कि ये सब मैंने आपके लिए ही किया था, आप कियान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। क्या आप भूल गए जब आप मुसीबत में थे तब मैंने ही आपको पैसे दिए थे, मैंने ही आपकी कमबैक करने में हेल्प की थी। तभी वहाँ कियान के चाचा आ जाते हैं, वो मैंगियो की रिकॉर्डिंग सुनाने लगते हैं। रिकॉर्डिंग में मैंगियो कहती है कि आज मिस्टर लू के पेरेंट्स रिसेप्शन पर जाएंगे, उनकी कार के ब्रेक फेल कर दिए गए हैं, आज वो तीनों डेफिनेटली मर जाएंगे। साओचन कहता है तो तुमने कियान के चाचा की बात मानी, इसलिए लू ग्रुप बर्बाद हो गया था और उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे जिससे तुमने मेरी हेल्प की थी। तुम्हारी वजह से कियान का बच्चा बीमार हो गया। मैंगियो कहती है तो क्या हुआ, जो लू ग्रुप अभी बना है वो आपके पेरेंट्स के खून से बना है, तुम अंधे हो गए थे, तुम्हारी वजह से कियान 5 सालों तक विधवा बनकर रही है, अब तुम सारी लाइफ रिग्रेट में जियोगे। साओचन अपने गार्ड से मैंगियो को लॉक करने के लिए बोलता है। इसके बाद कियान के चाचा कियान से माफी मांगते हैं, वो कहते हैं कि मैं थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया था। कियान कहती है कि बस लास्ट टाइम आप मेरी मैंगियो को जेल भेजने में हेल्प कीजिए, फिर मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। इसके बाद ग्रैंडपा साओचन को डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि डोडो तुम्हारी ही बेटी है, अब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कियान और उसके दोनों बच्चों को कंपनसेट कैसे करोगे। साओचन कहता है कि मैंने ऑलरेडी मैंगियो को जेल भेज दिया है और वो सारी जिंदगी जेल में ही रहेगी, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कियान को कैसे मनाऊं। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर बोलता है कि मैडम और यंग लेडी घर छोड़कर चली गई हैं। फिर साओचन कियान को रोकने आ जाता है और कहता है कि प्लीज बच्चों की खातिर यहाँ रुक जाओ और मुझे एक और मौका दो ताकि मैं एक अच्छा हस्बैंड और फादर बन सकूं। कियान कहती है कि तुम भूल गए हो कि 5 साल पहले हमारा डिवोर्स हो चुका है। साओचन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता और वो घुटनों में बैठकर कियान से दोबारा शादी करने को बोलता है। कियान वो रिंग पहन लेती है और उसे शाओ से मिलवाती है। शाओ कहता है कि मम्मी ये अंकल कौन है। साओचन कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। शाओ कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, अगर मेरे फादर होते तो कभी मेरी मॉम को इतना सफर नहीं करना पड़ता। कियान कहती है कि सच में तुम्हारे डैडी हैं, मैं इन्हें लेने चाइना गई थी। साओचन कहता है कि अब से मैं एक अच्छा फादर बनूंगा और तुम्हारी मॉम तुम्हें और डोडो को प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद वो लोग मिलकर एक फैमिली फोटो खिंचवाते हैं और ये इस ड्रामे का एंड होता है।